हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, 1 जून से 12 जुलाई तक, वो कौन से कानून में होती हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 145, जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अपने सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए अपने जो नियम है, रूल्स, वो खुद बना सकता है। आर्टिकल 145 इसके बारे में कहता है। अब क्या रूल बनाने हैं कोर्ट को चलाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए? तो कैसे मुकदमे होंगे, कौन बेंच होगी, किस बेंच में कौन बैठेगा, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गई, सिविल के मामले, क्रिमिनल के मामले, क्या रूल्स होंगे, ये जो सारी चीजें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट अपने नियम खुद बना सकता है। आर्टिकल 145 ये कहता है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने नियम बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई साहब है और सीनियर मोस्ट जज हैं, वो बैठ के ये नियम बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे काम होना है। और सबसे पहले 1966 में सुप्रीम कोर्ट के रूल बने थे, 1966 में। और उसमें रूल्स में एक ऑर्डर 2 रूल 4 है। ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जो हमारे आम आदमी हैं, कॉमन मैन है, उनको नहीं पता है, लेकिन रूल्स में ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3, इस तरह से ऑर्डर चलते हैं। और उन ऑर्डर्स के अंदर फिर रूल होते हैं। तो ऑर्डर नंबर 2 और रूल नंबर 4 ये कहता है 1966 का, कि सुप्रीम कोर्ट में 10 हफ्ते की छुट्टी होगी, समर वेकेशन। 1966 में थी ये बात। उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट के रूल फिर बने, और उसमें जो छुट्टियां हैं समर वेकेशन, वो 7 वीक की कर दी गई। 10 वीक से कम करके 7 वीक की छुट्टी कर दी गई। अब सवाल ये है कि आर्टिकल 145 जो है संविधान का, वो आपको शक्ति देता है रूल बनाने की, प्रोसीजर बनाने की, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट चलेगा। क्या आर्टिकल 145 आपको छुट्टियां करने की भी परमिशन देता है? सवाल ये आता है। क्यों छुट्टियां किस बेस पे होती हैं, पहले हम ये समझते हैं। छुट्टियां जितनी भी होती हैं जनरली वो पॉलिटिकल बेस पे होती हैं, धार्मिक आधार पे भी होती हैं। आप ये देखिए, होली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, या और भी बुद्ध पूर्णिमा है, महावीर जयंती है। ये धर्मों के आधार पे सभी धर्मों के आदमियों को सम्मान देने के लिए ये छुट्टियां की गई हैं। उनके रीति रिवाजों को सम्मान देने के लिए छुट्टियां की गई हैं। कुछ छुट्टियां नेशनल लेवल की होती हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये राजनीति डिसाइड करती है, पॉलिटिकल एजेंट डिसाइड करते हैं, सरकार डिसाइड करती है। और अभी आप देख रहे होंगे कि छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पे छुट्टियां हो रही हैं धीरे धीरे। तो ये डिसाइड करने का काम राजनीति का है, सरकार का है, कि किस किस धर्म और जाति के आदमी महापुरुष हैं जिनके नाम पर छुट्टियां होनी चाहिए या उनकी जयंतियां मनानी चाहिए, तो उनको मनाना शुरुआत करें हम। जनरली तो रूल ये कहता है भारत के अंदर। और जितनी भी छुट्टियां इसी आधार पे हुई हैं, कम या ज्यादा। कुछ मैंडेटरी होती हैं, कुछ ऑप्शनल होती हैं। कुछ छुट्टियां ऐसी हैं कि उस दिन छुट्टी नहीं होती, लेकिन ऑफिस में या स्कूलों में मनाया जाता है वो दिन। और कुछ छुट्टियां होती हैं। तो ये डिसाइड करने का काम सरकार का है, किसी और का नहीं है। और आर्टिकल 145 भी यही कहता है कि आप अपने प्रोसीजर बनाइए सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए। तो उसमें छुट्टियां शामिल नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय, और वहां बैठने वाले न्यायमूर्ति हैं, न्याय की मूर्तियां, तो वो कहती है हमारे से ऊपर तो कोई है ही नहीं,
हमने जो डिसाइड कर दिया वो कर दिया, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और एक बात और समझते हैं, कोई भी कानून बनता है जिसे हम एक्ट या अधिनियम कहते हैं, वो संसद बनाती है, संसद या विधानसभा बनाएगी। और उस कानून में, उस एक्ट में, उस अधिनियम में सबसे नीचे एक सेक्शन होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार, अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो केंद्र सरकार, और विधानसभा ने बनाया है तो राज्य सरकार, वो दोनों इसके लिए नियम बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं उस कानून के हिसाब से। लेकिन वो नियम उस कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब वो रूल बन जाएंगे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार बना देगी, तो उसे पार्लियामेंट में या विधानसभा में ले किया जाएगा, वहां से पास करवाया जाएगा। उसके बाद साइन होंगे राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, फिर वो कानून बनेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है और सरकार का काम कानून को लागू करना है। तो लागू करने के लिए रूल बनाने पड़ते हैं, लेकिन रूल को अप्रूवल करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप माई बाप नहीं है संसद से या पार्लियामेंट से। लेकिन आर्टिकल 145 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना दिए, सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियां कर दी, उसको कभी पार्लियामेंट में ले नहीं किया जाएगा, नो। सिर्फ राष्ट्रपति महोदय एक साइन करेंगे और वो कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन निकालेगा और वो लागू हो गया। तो 10 हफ्ते की छुट्टियां या 7 हफ्ते की छुट्टियां इसी तरह से हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए। अब उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा ये कौन जानता है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट जो होते हैं हमारे, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्री है, पढ़े लिखे होना तो ज्यादा जरूरी है नहीं उनके लिए। हमारे देश के अंदर जो भी बना के लिया है ब्यूरोक्रेट्स, या जो भी न्यायमूर्ति महोदय बना के लिया, उस पर साइन कर दिया ब्लाइंडली। नहीं तो एक क्वेश्चन मार्क भी है कि राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने साइन किया 1966 में, या राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने 2013 में साइन किया, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि आपके पास छुट्टियां करने की पावर नहीं है, ये तो सरकार के पास पावर है, आप ये कैसे कर रहे हैं? तो जो ऑर्डर 2 रूल 4 है, इसको आप हटाइए, पहले इन छुट्टियों को जीरो कीजिए, ये होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, ये भारत का भाग्य है या दुर्भाग्य है कि सबसे बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठते हैं, जिनके साइन से कानून बनते हैं, उन्हें पढ़ना ही नहीं आता, कई बार उन्हें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है उसके अंदर, बस वो साइन कर देते हैं आंख बंद करके, और ऐसे उल्टे सीधे कानून देश में लागू हो जाते हैं। या पढ़े लिखे आदमी, लर्नेड, क्योंकि जजेस के लिए लर्नेड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विद्वान। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति तो न्यायमूर्ति है, न्याय की मूर्ति, अपने आप में भगवान है। तो भगवान जी ने जो नियम बना दिया वो तो गलत हो ही नहीं सकता है, चाहे वो नियम गलत बना दे। तो ये कानून था सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों के बारे में। हर भारतवासी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि देश में कानून का शासन है, संविधान का शासन है। तो क्या ये संविधान के शासन के अंदर में आता है, क्या कानून के शासन के अंदर में आता है, इस बात की स्क्रूटनी पूरा देश करे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।